हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं कि एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बाद आज जानने के बाद आपका जो है दिमाग है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। या तो आप सोचोगे कि ये कौन सा अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा हाँ, मैं एक ऐसा अधिकार के बारे में बात कर रहा हूं कि जो आज आप हमेशा आम जीवन में हमेशा 1 महीने, 6 महीने में, 1 साल में हमेशा देखते हैं कि लोग क्या करते हैं। अगर सरकार या कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री कुछ ऐसा काम करता है जिसके कारण जो एम्प्लॉय होता है या स्टूडेंट होते हैं, चाहे भारत के नागरिक होते हैं, कोई भी नागरिक होते हैं, एक साथ ग्रुप बनाकर प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं। जी हाँ, मैं आज उसी हड़ताल के बारे में बात करूंगा, स्ट्राइक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, कि वो कब आपका कौन सा आपका वो अधिकार है, क्यों आप अगर कोई भी ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सरकार आपको कुछ क्यों नहीं कर पाती है, ये आपका कौन सा अधिकार है बाबू लोग, ये मैं बताऊंगा आपको। और कब वो ग्रुप बनाते हैं आप, वो गैर कानूनी हो जाता है। अगर आप पत्थरबाजी करते हो, हमेशा न्यूज़पेपर में देखोगे, आप न्यूज़ में देखोगे पत्थरबाजी हमेशा किया जाता है, किसी को भड़काया जाता है, तो ये सब को रोकने के लिए कौन सा कानून है। आप तो हमेशा टीवी और न्यूज़ में हमेशा देखते ही रहते हो, लेकिन आज मैं कानून के बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्रोविजन होता है जिसके कारण उन अपराधियों को दंड दिया जाता है। ओके ना। और साथ ही मैं बात करूंगा कि आए केस लॉ के बारे में। आज मैं 3 टॉपिक की बात करूंगा। राइट टू, देखिए फंडामेंटल राइट्स, देखिए क्या है, राइट टू स्ट्राइक इज फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट, ठीक कौन सा हमारा अधिकार है। ठीक है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान के बारे में बताऊंगा कि ये कौन संविधान में लिखा गया है, और साथ ही कौन सा ऐसा केस लॉ कानून में कहा गया कि हमारा किस तरह का अधिकार है, और साथ ही कब ये तो when it is a crime, कब ये क्राइम हो जाता है। देखिए शांति, आपको सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसके बारे में बात करेंगे, कि हमारे अधिकार के बारे में बात करेंगे जो कि हमें मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। हमारा फंडामेंटल राइट्स जो बात करता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बेसिकली, लेकिन जो डील होता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके ना बच्ची, तो चलिए हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, जो कि ये से रिलेटेड है। राइट टू फ्रीडम होता है राइट टू मूव, हम लोग इंडिया में राइट टू मूव टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, बच सकते हैं, कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है। कौन देता है अधिकार, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 हमें देता है। तो कुछ उसमें कुछ है 1 ए से लेकर जी तक जो दिया गया है राइट्स के बारे में, लेकिन मैं वो 3 ऐसे राइट्स के बारे में बात करूंगा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है, देखिएगा कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट्स, तो हर एक हमारे जो भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के पास ये अधिकार है बच्चों। क्या है, ये उनके पास टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हर एक व्यक्ति के पास अपने विचार को व्यक्त करने का और क्या अपने और स्पीच बोलने का अधिकार उन्हें दिया गया है। ठीक ना। तो अगर आपके साथ गलत होता है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया ट्विटर कर सकते हैं, लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी होता है, लिमिट भी होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आपको अगर आपके साथ गलत होता है तो आप उसका आवाज उठा सकते हो, ये अधिकार आपको आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, आर्टिकल 19A देता है। ओके ना। उसी तरह से ये जो स्ट्राइक जो हम हड़ताल जो करते हैं बाबू लोग, ये देखिए पिक्चर में आप बता रहे हैं ऐसा, तो देखिए पिक्चर में क्या होता है कि उसके बाद देखिए ये जो पीपल है, अगर इनके साथ किसी भी तरह का क्या होता है, गलत होता है, तो ये अपना आवाज उठा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो हमारा जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कहने का मतलब कि हम अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। तो अगर सरकार ही हमारे साथ गलत करेगा तो उनके खिलाफ हम खड़ा कैसे नहीं होंगे, हम खड़ा हो सकते हैं, हम उनका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। ठीक ना, देश है। तो देखिए ये पीपल है जो ये लोग हैं, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं। स्ट्राइक का हिंदी मीनिंग होता है हड़ताल करना। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो हड़ताल किसके खिलाफ करते हैं, अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ करते हैं, कंपनी, इंडस्ट्री और ETC बहुत सारे करते हैं, स्टूडेंट लोग जो होते हैं। तो उसी तरह से जो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, भारत हमारा दोस्त है, क्या है, डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो हम लोग अपने क्या है, फ्रीडम टू स्पीच, हम हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे। उसी तरह से बी में क्या दिया गया है, असेंबली, पीस
पीसफुली एंड विदाउट आर्म। तो हम क्या असेंबली हो सकते हैं, किसी भी तरह कोई ग्रुप बना सकते हैं। कौन देता है अधिकार? आर्टिकल 19 देता है। वो पीसफुली विदाउट आर्म मतलब बिना किसी हथियार के, हथियार को इसलिए तो रोक लगा रहा है, हथियार बिना हथियार बंदूक पकड़ लोगे, किसी की तलवार पकड़ लोगे, किसी का ठीक ना चाकू पकड़ लोगे, तो इस तरह का आप लोग खड़ा नहीं हो सकते। आप ग्रुप बनाओ लेकिन बिना आर्म्स के, बिना कोई भी मतलब हथियार के, ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल सी बताता है टू फ्रीडम, ठीक ना, यहाँ पे टू फ्रीडम एसोसिएशन विद एन यूनियन। तो आप टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, तो आप लोग अपना ग्रुप बना सकते हो, एक एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो। आप ग्रुप में अगर कोई भी कोई भी संस्था ऐसा होता है जैसे मानव अधिकार संस्था, जैसे मानव अधिकारों का हनन होता है, तो क्या सरकार के खिलाफ वो क्या करता है? वो हड़ताल करता है कि हमें ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये मानव अधिकार का हनन है। तो सरकार के खिलाफ क्या करता है? वो लोग स्ट्राइक करते हैं, उनके विरोध खड़ा होता है, ठीक है। लेकिन कंपनी इस तरह से कोई वर्कर लोग होते हैं जो कि मजदूर लोग होते हैं, वो भी अपनी सैलरी को लेकर, या कोई भी विभाग होता है सबको खड़ा होता है, तो ये आपको अधिकार मिलता है। लेकिन क्या इतने ये अधिकार आपके अधिकारों को सुरक्षा कर रहा है? तो ये आपको कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये जो राइट टू स्ट्राइक, मैं जो बात कर रहा हूं राइट टू स्ट्राइक जो है, ठीक ना, वो कहीं भी एक्सप्रेस नहीं है। देखिए कुछ पॉइंट, 3 पॉइंट में आपको क्लियर करूंगा एकदम। स्ट्राइक इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो हम लोग असेंबली तो हो सकते हैं, हम लोग अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, ठीक ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम लोग असेंबली भी हो सकता है, यूनियन भी बना सकते हैं, एसोसिएशन भी बना सकते हैं, हम लोग खड़ा भी हो सकते, ग्रुप भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रदर्शन करने का जो अधिकार है, ठीक ना, स्ट्राइक इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो पूरा क्लियरली बताया ही नहीं गया। आप तो अपने, अगर आपके पास गलत होता कभी भी किसी तरह का, तो आप क्या कर सकते हैं? उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या शांतिपूर्वक रूप से अपने डिमांड को मांग सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं बाबू लोग, ठीक ना। उसी तरह से देखिए उसके बाद बोला था पीपल हैव नॉट फंडामेंटल और मॉरल राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। तो देखिए किसी को भी जाने के लिए, मतलब जो स्ट्राइक कर, हड़ताल पर जाने के लिए, करने के लिए क्या है, ये मौलिक अधिकार उनका नहीं है, फंडामेंटल राइट्स उनका नहीं है, ना मॉरल राइट्स नहीं है उनके पास, वो एक लीगल राइट है। क्या? एक लीगल राइट है बाबू लोग, ठीक ना, ये एक लीगल राइट्स है, ठीक है, लीगल राइट है ये आपका। तो ये मौलिक और ये जो होता है, ये ऐसा मत समझिए कि अगर फंडामेंटल ये जो हम लोग जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये हमको कोई छीन नहीं सकता है, ठीक ना। तो अगर आप गलत करोगे तो आपको छीन सकता है, वो आप पर रोक भी लगा सकता है, ठीक ना। जैसे कि हमारा भी कृषि कानून आया था, तो सरकार का और तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि आप लोग वहां से चले जाइए इस तरह से, ठीक है। तो वो भी सरकार भी कुछ कभी नहीं कर पाता है, ठीक है, वो अलग बात है। परंतु आप ये एक्सप्रेसली डिफाइंड है कि ये राइट्स आपका जो क्या है, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप शांतिपूर्वक से करते हो, आप स्ट्राइक करते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं। सही बात में है, कैसे वहां पे कोई बाहर का आदमी घुस जाता है और लोगों के बीच में क्या करते हैं, दंगा फसाद कर, दंगा हो जाता है। अब मैं बात करने वाला दंगा के बारे में। क्यों? अगर इसी तरह से होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ते रहता है, दंगा के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक केस लो के बारे में जान लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था, एक केस था, दी सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द केस कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। तो एक केस में ही कहा था, केस का 1958 का है, ठीक है ना, 1958 का केस है। इसमें ये बोला गया था कि बाय स्टार्टिंग दैट स्ट्राइक इज नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो ये स्ट्राइक जो हमारे स्ट्राइक है, हड़ताल करने का जो राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो ये केस कौन सा केस में कहा गया था? कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 में कहा गया था। तो ये मत कहना आपकी बात कि मेरा फंडामेंटल राइट्स है तो हम लड़ भी करेंगे, हम स्ट्राइक कर भी करेंगे, ऐसा तो आप पे सरकार रोक भी लगा सकता है। इस बात को ध्यान रखिए बाबू। ऐसा अगर फंडामेंटल राइट्स होता तो उसके सरकार के पास भी पावर है कि उसको, सरकार के पास भी पावर नहीं तो उसको रोक सकता है, ऐसा, ठीक है। जरूरत पड़ने पे वो रीजनेबल क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ठीक है, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं कि देखिए हमारे भारत में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि दंगा फसाद करते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि दो सिचुएशन कैसा, अगर मान ले किसी तरह का दंगा करते हैं, कभी कोई रिलीजन को लेकर किसी भी कारण, ठीक ना,
तो आप दंगा करो तो आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो इससे कि आप लोग हमेशा किसी को एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप प्रमोट कर रहे हो कि हाँ भाई साहब कि आपके साथ गलत हो रहा है, तो एक देश में दंगा होने की सिचुएशन बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, आपको ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, वो ऐसी स्थिति में उन लोगों को, उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो जितने भी लोग शामिल होते हैं सबको पनिशमेंट दिया जाएगा। मान लीजिए आप एक लोग भड़का रहा है लेकिन साथ में जा रहा है 5 जन, तो ऐसा नहीं कि बोला 1 जन तो 4 जन को छोड़ दिया जाएगा, वो चारों को सजा मिलेगा, चारों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये मत बोलना कि हम तो गए थे, हम कुछ नहीं बोले, हम कुछ नहीं किए तो मुझे सजा नहीं होना चाहिए। गलत 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 गलत, रॉन्ग। आपको भी सजा हुआ, क्यों आप एब्सेंबल किए हुए, आप वहां शामिल किए हुए, ओके ना, तो आपको सजा मिलेगा ही मिलेगा बाबू लोग, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि आईपीसी का एक सेक्शन जो है, जो सेक्शन है 153 एंड 153A, ठीक है ना। वो जो आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। तो जिसमें कि ये बोला गया है कि ये जो आईपीसी जो है, इसमें इसके तहत आप लोग जो रेटिंग जो होता है ऐसा, ठीक है, दंगा जो था, एक सेकेंड में अपना बुक उठा लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, ये जो रेटिंग जो होता है ऐसा, अगर आप लोग कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हो जो कि दंगा होता है, ठीक, जिसमें दंगा है और जो दंगा करते हो कभी भी ऐसा किस तरह इंटेंशनली और नॉनली और जानबूझ के करते हो सब चीज़ जो, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट का जो प्रोविजन दिया गया है जो आईपीसी में जो बात करता है सेक्शन 153 और 154 में आपको 1 ईयर, ठीक ना, 1 ईयर एंड 6 मंथ का भी हो सकता है आपको, ठीक ना। तो आप लोग दंगा हुआ करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, एकदम पूरा बच लीजिए, समझ रहे हैं ना, जेल जाना पड़ेगा और कोई दिक्कत उपाय नहीं है। फाइन भी देना पड़ेगा आपको, फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है ना, फाइन भी। और एक बात इसमें एक अच्छी और है कि जो बच्चे ऐसा हैं जो कि कोई बच्चे या कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि शामिल हो गए हैं, ठीक ना, तो लेकिन उससे दंगा में शामिल हो गया लेकिन वो कुछ किया नहीं है, तो उसको 6 मंथ का क्या है, 6 मंथ का पनिशमेंट है। उससे इसे कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। तो इसे हम लोग आईपीसी में, हम लोग इंडियन पिनल कोड में क्या करते हैं, कॉमन इंटेंशन, कि उनका कॉमन इंटेंशन था कि उस क्राइम को करना। ओके, सो बाबू लोग, आप लोग समझ गए कि आज हमने बताया कि आपका जो 3 क्वेश्चन था जो कि मैं आपको बताया कि देखिए राइट टू स्ट्राइक मतलब हड़ताल करने का जो अधिकार हो फंडामेंटल राइट्स है या लीगल राइट्स है, तो इसका आंसर है इसका लीगल राइट्स है। प्रोविजन मैं बता दिया आप लोगों को, ठीक है, प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा प्रोविजन है और साथ ही आईपीसी में कौन सा प्रोविजन है जो कि पनिशमेंट देता है, ठीक ना, दंगा करने पर। उसके बाद केस तो भी बता दिया, केस उसके बाद कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें की फंडामेंटल राइट्स नहीं है, स्ट्राइक, ओके ना। उसकी दूसरी तरह से हम लोग आर्टिकल 19 के बारे में जान गए और हम लोग कभी भी दंगा हमेशा होता है गवर्नमेंट, कंपनीज, इंडस्ट्री एंड बहुत सारे होता है। तो ये हमारा इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, इस तरह से। सो बच्चे लोग, जितने भी मेरे दोस्त लोग, प्यारे लोग, आप लोग देख रहे हो आप लोग, तो आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आपका जो नॉलेज जो है बढ़ गया होगा, आपको जानकारी अच्छा मिला होगा ऐसा। अब मैं कोशिश क्या कि आप लोग को आसान भाषा में बता दूं, आप लोग समझ जाओ अच्छे से, ओके ना। तो अब आप लोग कभी भी ऐसा ग्रुप में मत जाना जहां पर आप लोग गलत होगा, दंगा होगा। नहीं तो अगर जाओगे तो आपको भी पुलिस पकड़ लिया तो डेफिनेटली आपके खिलाफ भी अगेंस्ट क्या होगा, वो FIR हो सकता है। सो बी केयरफुल माय डियर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा और शेयर भी करना होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट से कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग को, तो आप कमेंट कर सकते हो। और नए वीडियो का डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वीडियो का डिमांड कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, आपकी मदद करने के लिए, आपका नॉलेज को इनहांस करने के लिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए हूँ डेफिनेटली, ओके ना। तो वी आर सर्वेंट, आई एम एक सर्वेंट, ठीक है, मैं एक सेवक हूँ जो सेवा कर रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ओके ना, और अपने देश में विकास में मदद कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए इस वीडियो में ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।